Hello, good morning student. I am Neetu, your SST teacher. Today we will discuss about chapter 6, places of study. Where do children go to study? बच्चे पढ़ाई करने कहाँ जाते हैं? School is an important part of every neighborhood. एक स्कूल हर मोहल्ले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. There is a school in every neighborhood. हर मोहल्ले में एक स्कूल है. Many children in the neighborhood go to these schools. पड़ोस में कई बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं. Write the name of your school. स्टूडेंट आपको इसमें अपने स्कूल का नाम लिखना है. ओके. How do children go to their school? बच्चे अपने स्कूल कैसे जाते हैं? The children living far from the school use rickshaw, buses, car और टोंगा टू गो टू स्कूल. स्कूल से दूर रहने वाले बच्चे स्कूल जाने के लिए उपयोग करते हैं रिक्शा, बस, कार और टांगा. चिल्ड्रन हु लिव नियर बाई वॉक टू स्कूल. आसपास रहने वाले बच्चे स्कूल जाते हैं. देयर आर स्मॉल स्कूल अप टू क्लास 5th और 8th इन द विलेजेस. गांव में कक्षा 5वीं या 8वीं तक के छोटे स्कूल हैं. दीज स्कूल्स आर कॉल्ड प्राइमरी और मिडिल स्कूल. इन स्कूलों को प्राइमरी और मिडिल स्कूल कहा जाता है. देयर आर आल्सो सेकेंडरी स्कूल्स एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स इन द बिग विलेजेस, टाउन एंड सिटीज़. गांव, कस्बों और शहरों में भी सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी हैं. दे आर अप टू क्लास 10th एंड क्लास 12. वे कक्षा 10वीं और 12वीं तक हैं. जॉन एंड मैरी गो टू मॉडर्न पब्लिक स्कूल. जॉन और मैरी मॉडर्न पब्लिक स्कूल में जाते हैं. इट इज़ अ बिग स्कूल. वह बड़ा स्कूल है. इन देयर स्कूल देयर are swing, slides and so many other things to play. उनके स्कूल में स्विंग, स्लाइड और खेलने के लिए कई अन्य चीज़ें हैं. There are many classroom, a staff room and principal room. कई कक्षाएं, स्टाफ रूम और एक प्रिंसिपल रूम है. The principal or the headmaster tell us many things in the school assembly. प्रिंसिपल या हेडमास्टर हमें स्कूल असेंबली में कई बातें बताते हैं. ही लुक्स आफ्टर द स्कूल. वह स्कूल की देखभाल करते हैं. द स्कूल ऑल्सो हैज़ अ बिग असेंबली हॉल. स्कूल में एक बड़ा असेंबली हॉल भी है. ऑल फंक्शन आर हेल्ड इन द असेंबली हॉल. सभी फंक्शन असेंबली हॉल में किए जाते हैं. द स्कूल हैज़ अ लाइब्रेरी टू. स्कूल में एक लाइब्रेरी है. मैनी बुक्स आर केप्ट हेयर टू स्टडी. पढ़ने के लिए कई पुस्तकें यहाँ रखी गई हैं. चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे इन द मॉर्निंग. बच्चे रोज़ सुबह स्कूल जाते हैं. स्कूल इज़ अ सेकेंड होम फॉर द चिल्ड्रन. स्कूल बच्चों के लिए एक दूसरा घर है. टीचर्स टीच देम विद लव एंड केयर. शिक्षक उन्हें प्यार और देखभाल के साथ सिखाते हैं. दे टीच देम गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स. वे उन्हें अच्छी आदतें और अच्छे व्यवहार सिखाते हैं. वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड नेवर फॉरगेट टू विश देम. हमें हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उनके लिए हमेशा प्रे करना नहीं भूलना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट. मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था चैप्टर 6. अब मैं आपको कराऊंगी बुक एक्सरसाइज. से थिंक एंड राइट. नाउ फर्स्ट, मैनी चिल्ड्रन इन द नेबरहुड go to study at dash. What will we write here? We will write school.
Many children in the neighborhood go to study at school. Now second, children go to their school dash. What will we write here? We will write by rickshaw, buses, cars or tongas. Children go to their school by rickshaw, buses, cars or tongas. Now third, in the school the children learn dash. What will we write here? We will write work and play. In the school the children learn work and play. Now fourth, the principal or headmaster look dash. What will we write here? We will write after the school. The principal or headmaster looks after the school. The blanks from the list. Now first, a dash is an important part of every neighborhood. What will we write here? We will write school. School is an important part of every neighborhood. Now second, children who live nearby dash to school. What will we write here? We will write walk. Children who live nearby walk to school. Now third, there are dash schools in the villages for village children. What will we write here? We will write small. There are small schools in the villages for village children. Now fourth, our school is our dash home for us. What will we write here? We will write second. Our school is our second home for us. Now fifth, teachers teach us good habits and good dash. What will we write here? We will write manners. Teachers teach us good habits and good manners. Now third, match the following. Match the following. कॉलम ए, कॉलम बी. स्टूडेंट्स हमको कॉलम ए को मैच करना है कॉलम बी से. सेकेंडरी स्कूल आर अप टू क्लास 10. प्राइमरी और मिडिल स्कूल आर अप टू क्लास 5th और 8th. सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर अप टू क्लास 12th. द प्रिंसिपल टेल us many things in the school assembly. Chapter 6 की. Now first, principal meaning head of the school. Principal हिंदी meaning प्रधानाचार्य. Now second, rule meaning way of conduct. Rule हिंदी meaning नियम. Now third, assembly meaning gathering. Assembly हिंदी meaning सभा. Now fourth, neighborhood meaning nearness. Neighborhood हिंदी meaning आस पड़ोस. Now fifth, manners meaning ways of behaving. Manners हिंदी meaning व्यवहार. Now sixth, slides meaning slip. Slides हिंदी meaning फिसल पट्टी. Now seven, staff room meaning room for teachers. स्टाफ रूम हिंदी मीनिंग अध्यापक कक्ष. टीचर्स इसमें बैठते हैं स्टूडेंट. ओके. ना क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर प्राइमरी और मिडिल स्कूल. प्राइमरी और मिडिल स्कूल क्या हैं? द स्मॉल स्कूल्स अप टू क्लास 5th और 8th इन द विलेजेस आर कॉल्ड प्राइमरी और मिडिल स्कूल. गांव में जो छोटे स्कूल होते हैं वो 5 से लेकर 8 तक होते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्राइमरी और मिडिल स्कूल. नाउ सेकेंड, हाउ डू चिल्ड्रन गो टू देयर स्कूल. बच्चे
स्कूल कैसे जाते हैं? आंसर, द चिल्ड्रंस गो टू देयर स्कूल बाय रिक्शा, बसेस, कार और टोंगास एक्स्ट्रा। बच्चे स्कूल रिक्शा, बस, कार और तांगा से जाते हैं। नाउ थर्ड, विच गेम्स डू चिल्ड्रंस प्ले एट स्कूल? बच्चे स्कूल में कौन कौन से गेम खेलते हैं? चिल्ड्रन प्ले एट स्कूल बैडमिंटन, खो-खो, फुटबॉल एक्स्ट्रा। बच्चे स्कूल में बैडमिंटन, खो-खो और फुटबॉल खेलते हैं। नाउ फोर्थ, व्हाट डू द चिल्ड्रंस लर्न एट स्कूल? बच्चे स्कूल में क्या सीखते हैं? आंसर, द चिल्ड्रंस लर्न टू वर्क एंड प्ले। बच्चे स्कूल में काम करना और खेलना सीखते हैं। नाउ फिफ्थ, व्हाट डू द टीचर्स टीच द चिल्ड्रन? टीचर्स बच्चे को क्या सिखाते हैं? टीचर्स टीच देम गुड हैबिट एंड गुड मैनर्स। टीचर्स उन्हें गुड हैबिट, अच्छी आदतें, एंड गुड मैनर्स, अच्छा व्यवहार सिखाते हैं। नाउ सिक्स, हाउ डू द टीचर्स टीच चिल्ड्रन? टीचर्स बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं? टीचर्स टीच देम विद लव एंड केयर। टीचर्स बच्चों को प्यार और देखभाल के साथ सिखाती हैं।